मॉड्यूल FLN 10 निष्ठा 3.0 मास्टर आंसर की। ये सभी राज्यों के शिक्षक के लिए आंसर की है। मॉड्यूल 10 है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व। तो दोस्तों आपके लिए हमने एक मास्टर की तैयार की गई है। 20 प्रश्न आएंगे, 20 में से आपको 14 प्रश्नों के सही जवाब देने होते हैं। अगर 14 प्रश्नों के सही जवाब नहीं दिए तो आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, आप अपने सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं और आसानी से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल छोटे गुरुजी को। देखिए ये वीडियो संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। इसका सही जवाब है दोस्तों अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा खाली जगह कार्यान्वित किया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ सहयोगात्मक रूप से। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? इसका सही उत्तर है समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। नेक्स्ट प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में व्यक्ति और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? इसका सही उत्तर है भयमुक्त और आनंदपूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। इसका सही उत्तर है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। नेक्स्ट प्रश्न, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है सकारात्मक और लचीली मानसिकता। नेक्स्ट प्रश्न, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। इसका सही उत्तर है उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? इसका सही उत्तर है बच्चे की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। नेक्स्ट प्रश्न, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। सही उत्तर है विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। नेक्स्ट प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? इसका सही उत्तर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। नेक्स्ट प्रश्न, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे खाली जगह चाहिए। इसका सही आंसर है दोस्तों अपनी पसंद को प्रोत्साहित करना। एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना खाली जगह कहलाता है। इसका सही जवाब है धारा प्रवाह पढ़ना। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों की तरक करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को खाली जगह के भाग के रूप में माना जा सकता है। सही उत्तर है प्रारंभिक संख्या ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? इसका सही उत्तर है सहभागिता करना। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास खाली जगह होने की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? सही है वित्तीय प्रबंधन। नेक्स्ट प्रश्न, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया खाली जगह।
प्रोत्साहित कर सकती है? इसका सही जवाब है विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? सही उत्तर है यदि अभिभावक निरक्षर है तो उसके साथ भेदभाव करना। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा खाली जगह कार्यान्वित किया जाता है। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ सहयोगात्मक रूप से। नेक्स्ट प्रश्न, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चों की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। इसका सही जवाब है सीखने की क्षमता में कुल कमी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलन नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? सही जवाब है लोगों की नहीं सुनना। नेक्स्ट प्रश्न, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका सही जवाब है सत्तावादी होना। नेक्स्ट प्रश्न, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? इसका सही जवाब है सुकरात संवाद। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? सही जवाब है बच्चों का प्रभावी संचारण बनना। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में खाली जगह। इसका सही जवाब है शिक्षक केंद्र में रहे। नेक्स्ट प्रश्न, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? इसका सही जवाब है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह खाली जगह बदलाव का प्रतीक है। सही जवाब है पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। इसका सही जवाब है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है। इसका सही जवाब है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? इसका सही जवाब है धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। नेक्स्ट, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही जवाब है भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है हितकार। इसका सही जवाब है हितकारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ता के यह कहने की अधिक संभावना है कि। इसका सही जवाब है सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चों के प्रवेश को चिन्हित करता है? इसका सही जवाब है प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। नेक्स्ट, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? इसका सही उत्तर है एकाडमिक नेतृत्व। नेक्स्ट, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका सही जवाब है बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? इसका सही जवाब है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। आप देख रहे हैं 20 में से 20% सही हो गए। इसी तरीके से आपको केवल आसानी से ही ये 20% हल हो जाएंगे और आपका सर्टिफिकेट आसानी से आ जाएगा।
तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे इसी आशा में आपका अपना छोटे गुरुजी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।